आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। सरकार की व्यवस्था कहें या सिस्टम की लापरवाही, जिस कारण सजा पूरी करने के बाद भी एक विदेशी महिला बिहार शरीफ जेल में बंद है। मामला नूरसराय थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने वर्ष 2019 को अहियापुर मोड़ से बांग्लादेशी महिला रिया आफरीन रुपा भटकते हुए बरामद की गई थी। पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान बांग्लादेश निवासी रूपा बताते हुए वर्तमान पता पश्चिम बंगाल बताया था। इसके पास पुलिस ने महिला को शांति कुटीर भेज दिया था, मगर पुलिस जांच में महिला की पहचान बांग्लादेश के खुलना जिले के खलिसपुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद शाहजहां की पत्नी रिया आफरीन रूपा के रूप में की गई थी। महिला पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि बांग्लादेश से नालंदा आई थी। उसके पास भारत आने संबंधी किसी तरह का दस्तावेज नहीं था। इस कारण विदेशी अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया, जिस कारण कोर्ट ने उसे 1 वर्ष 7 दिन की सजा सुनाई। महिला की सजा 22 जनवरी को पूरी हो गई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सजा पूरी होने के बाद एसपी को महिला को विदेश भेजने में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी उसे बांग्लादेश भेजने का प्रबंध नालंदा पुलिस या जिला प्रशासन ने नहीं किया। इस कारण महिला जेल में ही कैदी की तरह रह रही है। इसमें असल एक बांग्लादेश की महिला है जिनका नाम आफरी रूपा है, रिया आफरी रूपा। ये बांग्लादेश से चल करके हिंदुस्तान में आ गई। इनके पास पासपोर्ट वगैरह की जो त्रुटि होती है उसको देखे जाने के बाद इनको विदेश अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए इन पर केस किया गया। केस का विचारण भी स्पीडी ट्रायल के तहत FTC 1 के न्यायालय में किया गया और ट्रायल के बाद या यूँ कह लीजिए विचारण उपरांत उनको जो है ना दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद जो है उन्हें सज़ा 1 साल की सज़ा दी गई और साथ ही साथ 500 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने की सूरत में उन्हें 7 दिनों की और भी साधारण सज़ा की दी गई। अब वो महिला 1 साल 7 दिन की सज़ा पूरी कर चुकी है। उसके बावजूद अभी तक वो कारा में समसमित है, बंदी हैं। हालांकि इस सिलसिले में कारा अध्यक्ष के द्वारा, काराधीक्षक के द्वारा हमारे SP महोदय को लिखा गया है। SP महोदय भी इसको यहाँ से तुरंत विदेश विभाग को लिख करके और बांग्लादेश कॉन्सुलेट से कांटेक्ट किया है। जितना जल्द होगा इसका प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत से इस महिला को उसके देश तक पहुँचा दिया जाए। पहुँचाने की प्रक्रिया जो होती है कुछ लंबी होती है, विदेश मंत्रालय से और फिर गृह विभाग से और ख़ास करके कॉन्सुलेट से जो उस देश का है, तो इसमें कुछ प्रक्रिया कुछ समय लगता है। हमारे SP महोदय बहुत ही सक्रिय रूप से इसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्द हम समझते हैं कि इस महिला को उनके वतन तक वापस पहुंचा दिया जाएगा। हम नहीं समझते हैं कि हमारे देश में ऐसी किसी भी तरह की महिला या कोई पुरुष जब वो समसमित होता है, कारा में होता है, जिसका ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद अगर पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो कम से कम हिंदुस्तान के लेवल पर तो इस बात का पूरी गारंटी दी जाती है कि बहुत जल्द से जल्द उसे उनके देश को समर्पित किया जाए, उनको सौंप दिया जाए। इसकी प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं कोई दोषी तो हैं जो महिला 40 दिनों से 1 साल सजा काटने के बाद भी 40 दिनों से अभी तक बंदी है। असल इसको दोषी नहीं कहा जा सकता है किसी को, इसलिए इसके लिए एक आदमी दोषी नहीं हो सकता है। हमारी जो प्रक्रिया है, कानूनी जो प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं को पूर्ति के या उसको पूरा करने में कुछ समय लगता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर आदमी को दोषी मानना या दोषी कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, चूँकि इसमें एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया भी कई स्टेजेस से गुजर करके होना होता है और वो प्रक्रिया जारी है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल SP महोदय का होता है और SP महोदय पूरी सक्रियता के साथ इसमें लगे हुए हैं।